के कार्यकाल के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर यह दीघा विधानसभा के तरफ से ये प्रेस वार्ता है। सबसे पहले तो आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने जो महाजन संपर्क अभियान अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध जो कार्यक्रम रखे हैं, उसमें दीघा विधानसभा भी अलग अलग कार्यक्रम करने का काम किए हैं। टिफ़िन बैठक से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता के सम्मेलन से लेकर संयुक्त मोर्चे के बैठक से लेकर अलग अलग प्रकार के लाभार्थी योजना से लेकर सब हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्य अन्य कामों को जो करने का काम किए हैं, पटना में विशेष करके इन सबों का ज़्यादा लाभ दीघा विधानसभा में मिलने का काम हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। वो चाहे पटना का एयरपोर्ट हो, जो आने वाले नज़दीक में ही एक पूरा नए स्वरूप में पूरा पटना एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा। IGMS में जितने प्रकार की केंद्रीय योजना के तरफ से राशि को समावेश हुआ है वो आपको भी संज्ञान में है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो अटल पथ की जो पूरी योजना है, तो अटल पथ की भी योजना मान केंद्र के सरकार के द्वारा ही समावेश हुआ है, तब उस योजना के पूरा पटना को लाइमलाइन मिलने का काम हुआ है। साथ ही साथ सब प्रकार के सम योजना में हम उसको विकास के क्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दीघा विधानसभा में जो विकास के अनेक काम मेरे द्वारा हुए हैं, तो आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि उसको बताया जाए कि 110 करोड़ के RCD का काम जो पुनाई चक से लेकर रुकनपुरा तक हुआ है, वो एक बड़ी योजना है। साथ ही साथ सिंह मोड़ से लेकर गर्दनी बाग के तरफ उधर भी RCD का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। बालू पर दीघा में भी RCD का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो योजनाओं के जाल जो RCD के माध्यम से हुआ है, वो भी अपने आप में एक अभूतपूर्व काम, यानी कि संवरता दीघा उभरता दीघा, इस रूप में हमने जब से मिला है, अपनी जिम्मेदारी मिली है जनप्रतिनिधि के नाते हमने करने का काम किए हैं। और हम अपने अपने क्षेत्रीय विकास की योजना से भी हो, जन याचिका के माध्यम से हो, अनेक सड़कों को भी बनाने का काम हमने किया है। और स्वास्थ्य के मामले में भी हमने बताया है, पार्कों का निर्माण के लगभग 20 से ज़्यादा पार्क इस क्षेत्र में जब हम लोग सरकार में थे उस समय तक लेने का काम किए हैं। और नकटा दियरा में जहाँ बिजली नहीं था पूर्णतः, उस क्षेत्र में भी बिजली को रोशन करने का काम पूरे दियरा क्षेत्र में हुआ है। तो एक बड़ा प्रयास अपने सरकार के द्वारा हुआ है, उसका लाभ दियरा क्षेत्र में भी मिलने का काम हो रहा है। शौचालय के निर्माण के लिए 240 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत दीघा विधानसभा में अनेक क्षेत्रों में लगने का काम हुआ है। हम स्लम एरिया के लिए अनेक प्रश्नों को क्षेत्र में उठाने का काम किए हैं सदन के माध्यम से भी। और ये बार बार सरकार से मांग करते हैं कि स्लम नीति के तहत जो आवास की प्रावधान होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता सरकार को पूरी करनी चाहिए। कि सरकार अगर उजारने का काम करती है तो साथ साथ बसाने का भी काम करे, क्योंकि नीति में प्रावधान है। उस नीति में जहाँ स्लम एरिया में आप विंद टोली से लेकर आप कमला नेहरू नगर में, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। उनके दृष्टि से हम लोगों ने करने का काम किए हैं। संप हाउस का भी निर्माण आप देखेंगे कि राजीव नगर के पास जहाँ जल जमाव नेपाली नगर से लेकर सब जगह होता था, वहाँ भी संप हाउस का निर्माण हुआ है। और बाबू बाज़ार के तरफ वहाँ भी इस निर्माण की गति हम पकड़वाने का काम कर रहे हैं। आज बूडको के द्वारा करोड़ों योजनाओं का गर्दनी बाग से लेकर 90 फीट का जो सड़क है राजीव नगर के तरफ जो जाता है नेपाली नगर के तरफ, वहाँ से लेकर पाटलिपुत्रा से लेकर सब जगह एक विकास की योजनाएं चलने का काम हो रहा है। और राजीव नगर के विषय पर लगातार आपके संज्ञान में है कि उनके मुद्दों को लेकर मैं खड़ा रहने का काम करता हूँ। वो किसी भी प्रकार से हो, वो जन आंदोलन हम लोग चलाने का काम किए। और फिर से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार इसकी पहल करके निराकरण निकालना चाहिए। मैं माननीय उच्च न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो निर्णय उन्होंने राजीव नगर के विषय पर, नेपाली नगर के विषय पर दिया है। पर सरकार से भी आग्रह है कि इसे तुरंत से तुरंत मुक्त करने का भी काम करे। तो सब रीति नीति पर एक नया विषय आपके संज्ञान में आना चाहिए कि चितकोहरा में जो कब्रिस्तान अपने आप को कह के ज़मीन को
चितकोहरा बाज़ार का पंजाबी कॉलोनी का ज़मीन है जो बदलैंड में दे दिया गया था, पर सरकार उसको गलत रवैये से कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास करके घेरने का प्रयास कर रही है, तो उसका दूसरा स्वरूप भविष्य में ना ले ले। 10 नंबर तालाब गर्दनी बाग में भी उसी प्रकार से कब्रिस्तान के नाम पे घोषित करने का, इस सरकार की जो रवैया है कि वहाँ वैमनस्यता फैलाने का काम और इतने प्रकार से शांति प्रिय वो जगह जो चल रहा है, भय है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ये गलत इस प्रकार का रवैया करने का काम ना करें। और नेपाली नगर में जो माननीय न्यायालय का जो आया है आज्ञा, उसके बाद भी नेपाली नगर में नए कनेक्शन बिजली के नहीं मिल रहे हैं। जो हमने बिजली दिलवाने का प्रयास परमानेंट किया नेपाली नगर से राजीव नगर तक, पर अभी भी नेपाली नगर के लोगों को बिजली कनेक्शन नया सरकार देने में बंद की है। आपके माध्यम से भी है कि उसको जल्द से जल्द नया कनेक्शन देने का काम होना चाहिए। ये विशेष करके दीघा विधानसभा के विकास के समयोचित योजना परियोजना केंद्र के द्वारा और मेरे द्वारा जो हुए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके माध्यम से दिए हैं। और साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बूथ के कार्यकर्ता तक संबोधित करते हुए कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए, संतुष्टिकरण की राजनीति चलनी चाहिए। और पटना में जो जमावड़ा हुआ है तो 20 लाख करोड़ घोटालों के अलग अलग आयाम के गठबंधन के लोग बैठ के किए हैं। तो ये घोटालाबाज के लोग ऐसे जगह पे आके बैठक किए हैं कि जो जहाँ के खुद मुखिया कभी रहे बिहार के, वो खुद जेल से वापस हुए। तो पटना केंद्र बिंदु चुनने का मतलब क्या हुआ? तो जिस पटना में सिद्धांत के साथ आंदोलन माननीय जेपी से लेकर लोहिया से लेकर हुए हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण ये एकजुटता दिखाने का प्रयास और फोटो सेशन जो पटना में किए हैं उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जो है वो पटना जिला के 14वीं जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, ये बिहार का सबसे बड़ा मतदाता भाई जी मतदाता है। अब बारिश के दिनों में काफी देखा जाता है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है और आफत हो जाता है जल जमाव की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम की मिसमैनेजमेंट की वजह से। इस बार जो व्यवस्था है आप लोगों की वो क्या है? इस बार हमने जो प्रयास करके किया है कि जितने छोटे छोटे नाले हैं और छोटे छोटे मैनहोल हैं वहाँ से जो निकलने का काम हो, तो वो सरकार का स्लो प्रोसेस है, उसके कारण से कठिनाई हुई है। अभी सरकार तो ये कह रही है कि जल जमाव नहीं होगा, पर देखते हैं उसका क्या होता है प्रतिफल। जैसे सम्प हाउस लगाने का काम किया, जो सबसे ज़्यादा राजीव नगर का जो नाला है दीघा होते हुए वहाँ कठिनाई रहने का काम होता है। और एक महत्वपूर्ण विषय, बाबा चौक जो सबसे ज़्यादा पॉश एरिया यानी कि डेंस एरिया के साथ नाला गुजरता है और अटल पथ के साथ इस पूरे क्षेत्र को यानी कि बाबा चौक रवि चौक होते हुए जो एन कॉलेज अटल पथ से जुड़ता है वो जर्जर हो गई है। और नमामि आपको स्मार्ट सिटी के तहत भी उसका प्रक्रिया था, आरसीडी के तरफ से भी था, सदन में बार बार हमने प्रश्न उठाया, पर सरकार का उत्तर ये है कि इस पर कोई योजना ही नहीं बनी है। अब इस पर लंबा आंदोलन हम करने वाले हैं, फिर इस बार सदन में हम उठाएंगे। सबसे अनिवार्य पटना का मैं कह सकता हूं कि बाबा चौक का पुल यानी कि उसको पाट कर पुल बनने का काम। अब जल जमाव में देखिए कि वहाँ आदमी का वहाँ गाड़ी डूब जाती है, जो रास्ता का आवागमन पूरी तरह से ठप होने वाला है धीरे धीरे। तो बाबा चौक से रवि चौक सरकार कुछ संज्ञान में नहीं ले रही है, इसको स्मार्ट सिटी के तहत इंक्लूड करके जल्द से जल्द बनाने का काम होना चाहिए। सर, अमेरिका दौरे पे थे नरेंद्र मोदी और वहाँ पे सवाल उठ गया असहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। मोदी जी से सवाल पूछा गया वहाँ पे, तो इस पर क्या कहना है आपका? आप यहाँ 9 साल 22 साल बना, आज अभिव्यक्ति के आज़ादी वैसे लोग कर रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा आज़ादी है। अगर अभी अमेरिका में हुआ है तो जिनके लोग पूछे हैं उनसे ये पूछना चाहिए ना कि अभिव्यक्ति का आज़ादी रहता तो हिमाचल में सरकार किनकी बन गई, अभिव्यक्ति का आज़ादी रहता तो पंजाब में सरकार किनकी बन गई? कोई हम लोग तो नहीं बनाए ना। अभिव्यक्ति का आज़ादी रहते तो कर्नाटक में सरकार किनकी बन गई? तो आज जहाँ सबसे ज़्यादा
राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच मिल रहा है, सबसे ज़्यादा हक जिनको मिल रहा है, 3 तलाक के विषय पर जो हल्ला मचा रहे हैं, आज उनसे पूछिए कि 3 तलाक के विषय पर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर इजिप्ट से लेकर सब जगह सब समाप्त हो गया है, तो भारत में है तो वह क्यों मचा रहे हैं? जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है तुष्टिकरण की, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अपने आप को प्रश्न खड़ा करके मीडिया मार्केट बनना रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता अगर है तो वो उस देश के अंतर्गत है। केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं 29 को मुंगेर, और उनके हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन जो है वहाँ की जो है डीएम है, वहाँ के लखीसराय के डीएम ये नहीं दे रहे हैं। अभी सब बातों को संज्ञान में लेते हुए, चूँकि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो सरकार कुछ भी प्रयास करे कि ये नहीं हो वो नहीं हो, बहुत सारे व्यवधान देने का काम करेंगे। वजह क्या है? परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? आज इस बात को तहकीकात भी तो करना है ना, कि आज ये लोग जितने व्यवधान अटकाने का काम करेंगे, पर जनता से बड़ा प्रावधान कुछ नहीं है समाज में, तो आज जनता ही हर चीज़ करेगी। 15 विपक्षी दलों के लोग पटना में आए और पटना में बहुत इसका स्वागत किया गया, और ये कहा गया कि इस बार बीजेपी को खाड़ फेंका गया। क्या लगता है उससे कोई प्रभाव पड़ेगा?